हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूस लव मांगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो चैंगजिन और यंजी की स्टोरी चल रही थी और उनके पास्ट के बारे में हमें थोड़ा पता चलता है कि कैसे चैंगजिन और यंजी साथ में आए थे। और अभी हम देखते हैं, जो चैंगजिन होता है ना, वो हॉस्पिटल में होता है और जो यंजी होता है ना, वो उसके आसपास होता है। अभी हम देखते हैं, जो चैंगजिन है ना, वो यंजी से बात कर रहा होता है कि तुम्हारे पास मेरी चीज़ें कहाँ कैसे आ गई। तो फिर यंजी उससे बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, ताकि मैं उस बेकार से घर से तुम्हें निकाल सकूं और तुम मेरे साथ रहने वाले हो। और देखो मुझे क्या मिला है। और उसके पास वही स्पायर होता है जो चैंगलिन ने दिया होता है चैंगजिन को, ताकि वो उसे सेल करके कुछ मनी लेकर आ जाए। और हम देखते हैं, यंजी काफ़ी गुस्से से चैंगजिन को बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे पास मनी की शॉर्टेज हो गई है, इसलिए तुम्हें वो सब चीज़ें शूट करनी पड़ी। देखो मुझे क्या मिला है। और फिर वो उसे बोलता है कि ये तुम्हारी बेबी ब्रदर का फेवरेट ब्लू क्रिस्टल है ना। और तभी यंजी उसे बोलता है कि पहले जब इसकी बिडिंग चल रही थी तो तुमने इसे मुझसे छीन लिया था। मुझे लगा था कि ये तुम्हें बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैंने इस पर गिव अप कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुम अपने भाई को देने वाले हो। और इससे भी बड़ी बात, अभी तुम इतनी बड़ी सिचुएशन में थे, तब भी तुमने इसे सेल करना ज़रूरी नहीं समझा। तो चैंगजिन उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे बिजनेस के बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यंजी उससे बोलता है कि वैसे भी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम भूल गए, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब मेरे हाथों में है। इसके अलावा तुम्हें वो सब फिल्में शूट करनी होगी। और इसके अलावा मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अपने बॉस से किस तरह से बातें करनी चाहिए। और इसके अलावा जो तुमने सेक्रीफाइस किया है अपने भाई के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा टचिंग है। और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है चैंगलिन को भी ये सब जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि उसका बड़ा भाई उसे कितना ज़्यादा चाहता है। क्यों ना मैं उसकी हेल्प करूं और भी ज़्यादा मूव इन होने के लिए। तो चैंगजिन उसे बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो यंजी से बोलता है कि ये कितना अच्छा होगा अगर मैं उसे बता दूँ कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया है। और उसके अलावा जो हमने वीडियो शूट की थी, क्यों ना मैं इसे तुम्हारे भाई तक पहुँचा दूँ। मुझे पता है उस सारी चीज़ों को देखने के बाद तुम्हारा भाई ज़रूर रोने लगेगा और सोचेगा कि उसका जो भाई है उसने उसके लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। तो चैंगजिन उससे बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तभी यंजी उससे बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इसके अलावा अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम्हारी जो फिल्म होने वाली थी ना, वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाने वाली थी। तुम्हें भी ये बात पता है और अभी तुम मेरे सामने नखरे कर रहे हो। तो चैंगजिन उससे बोलता है कि नहीं, शाओलिन ऐसा इंसान नहीं है जो उस तरह की वेबसाइट को देखे, और इसके अलावा मुझे पता है उसके बारे में। तो यंजी उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है इस तरह से। तो फिर ठीक है, मैं उसे पर्सनली तुम्हारी वीडियो सेंड करूँगा और फिर मैं देखेंगे उसका रिएक्शन। तभी जो चैंगजिन है ना, वो उसे बोलता है कि यंजी तुम ऐसा मत करो। तभी यंजी उसे बोलता है ठीक है, फिर हम तुम मेरे साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तो चैंगजिन उससे बोलता है कैसा कॉन्ट्रैक्ट। तो यंजी उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ 1 साल तक रहना होगा और तुम्हें वही सारी चीज़ें करनी होगी जो मैं चाहता हूँ, और जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम वहाँ पर मेरे लिए होगे। तो चैंगजिन उससे बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें सिर्फ 1 साल के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो यंजी उससे बोलता है कि हाँ, ये बहुत होगा। 1 साल में मैं तुमसे ऊब जाऊँगा तो फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ दूँगा। और यंजी अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 1 साल बाद जो चैंगजिन है वो मेरे साथ कभी भी सेपरेट नहीं होगा और वो मेरे साथ काफ़ी अटैच हो जाएगा। तो चैंगजिन उससे बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें, लेकिन वो वीडियो डिलीट करनी होगी। तो यंजी उससे बोलता है कि नहीं, वो हमारा फर्स्ट टाइम था, मैं हमेशा उसे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और तुम्हें पता है ना, मैं कभी अपने वर्ड्स पे बैकअप नहीं जाऊँगा, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो चैंगजिन है ना, वो उससे बोलता है कि तुम, और फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा जो 15 मिलियंस हैं वो तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में वापस लौटा दूंगा। तो यंजी उससे बोलता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें मुझे खुश रखना है। और इसके अलावा जो बॉक्स है वो क्रिस्टल का, वो हमें मेरे साथ ही रहेगा। तो ऐसे ही टाइम बीत जाता है और जो यंजी है और चैंगजिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। और यंजी जो होता है चैंगजिन को अपने ऑफिस में लेकर आ जाता है, उसे डायरेक्टर की पोजीशन भी दे देता है। और पब्लिकली वो दोनों ऑफिस वर्कर होते हैं और प्राइवेटली वो दोनों साथ में टाइम अच्छा स्पेंड करते होते हैं। अभी जो चैंगजिन है वो हमेशा से सोचता है कि जो यंजी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यंग है। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी रूड हो जाता है, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाता। और ऐसे ही टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं जो
अभी मतलब चैंगजिन होता है वो यंजी को खुद से पहले अप्रोच करता है। ये देख के जो यंजी है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं जो चैंगजिन है वो पहली बार यंजी को खुद से अप्रोच करता है। पहले तो यंजी काफ़ी खुश हो जाता है, फिर जैसे ही वो चैंगजिन के करीब जाता है ना तो उसे पता चलता है कि चैंगजिन ने किसी तरह का ड्रग लिया है। और फिर वो उससे बोलता है कि तुमने कोई ड्रग लिया है, वो कैसी चीज़ है मुझे बताओ। तो चैंगजिन उसे बताता है कि वह ड्रॉयर में है। तो फिर यंजी को पता चलता है कि वो उसकी कंपनी का न्यू प्रोडक्ट था जिसका अभी टेस्ट भी नहीं हुआ था। तो इसके लिए वो उस पर चिल्लाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो जो चैंगजिन है वो उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, इसके अलावा मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तो यंजी उससे कुछ भी नहीं कहता और फिर वो वहाँ उसके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी हम आगे देखते हैं जो यंजी है ना वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता है जो वो ड्रग है ना वो दूसरे की बॉडी को चेंज नहीं करता, वो बस जिसके अंदर कोई डिज़ायर होती है वो उसे बस थोड़ा सा इन्हांस कर देता है। और अभी तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारे अंदर ये सारी डिज़ायर्स पहले से ही थी। आगे है जो हमें चैंगजिन के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि वो हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सन रहा था, लेकिन वो बाहर से ही हमेशा ऐसा जेंटल और स्टडी नज़र आता था। लेकिन उसका जो दिल है वो हमेशा ही किसी पर्सन को चाहता था ताकि वो उसके साथ कुछ पैशनेट लव स्पेंड कर सके। मतलब कि वो हमेशा से चाहता था कि उसे कोई इंसान प्यार करे, उसकी वेल्थ के लिए, ना ही उसके फैमिली के लिए नहीं, बल्कि वो कोई ऐसा इंसान हो जो उसे खुद से प्यार करे। और जैसे ही वो मतलब यंजी के साथ हाँ, जैसे ही यंजी ने उसे कन्फेस किया तो उसकी जो डिज़ायर्स थी ना वो थोड़ी इन्हांस हो गई और उसे ये पता भी नहीं चला। और फिर हमें आगे जाके पता चलता है कि जो चैंगजिन है ना उसके दिल में भी यंजी के लिए फीलिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से वो उसके साथ ये सभी चीज़ें करने के लिए रेडी हो जाता है। और इसके अलावा वो चाहता है कि कोई इंसान उसे बहुत ही ज़्यादा डीपली प्यार करे, इसीलिए तो उसने यंजी को अप्रोच किया था। और फिर हम देखते हैं जो वो दोनों काफ़ी अच्छे से नाइट स्पेंड करते हैं और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं। आगे हम देखते हैं, हमें थोड़ा सा बताया जाता है जो यंजी है उसका कैरेक्टर वैसे तो इरिटेबल है, लेकिन उसका जो माउथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस भी है, लेकिन वो दूसरे पर्सन जिसे वो प्यार करता है उसे कभी हर्ट नहीं करता। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और जैसे ही वो घर आता है तो हम देखते हैं जो यंजी है वो चैंगजिन के लिए खाना वगैरह भी बनाता है और उससे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। और ऐसे ही चलते चलते जो चैंगजिन है उसे उस लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई थी। तो ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और हम 3 मंथ के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो चैंगजिन है उसे एक प्रपोज़ल मिलता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है और वो सोचता है कि इसका जो कॉन्टेक्ट है बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे प्रपोज़ल का था, मतलब उसके बिज़नेस प्रपोज़ल का था। और जब मैंने उसे रिसीव किया था तब वो ऐसा ही था और ये यंजी के पास यहाँ पर ऐसे क्या कर रहा है। और फिर वो सोचता है कि मैंने इस इन्वेस्टमेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क लिया था, मुझे पता था कि इसके जो चांसेस हैं मेरे लूज़ करने के बहुत ही ज़्यादा हाई थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने दम पर इसे हासिल किया था। लेकिन मुझे हमेशा से लगता था मेरे बैड लक की वजह से मुझे वो टेंडर नहीं मिला, लेकिन अभी यहाँ पर इसे ऐसे देख के मुझे लगता है इसके पीछे ज़रूर यंजी का हाथ है, उसने ज़रूर ये सब इसीलिए किया होगा ताकि वो मुझे हासिल कर सके। और इसकी वजह से मतलब वो अपना सिर को पकड़ता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यंजी आ जाता है और उससे बोलता है कि ब्रदर शू देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। तभी जो चैंगजिन है वो जो यंजी है उसे देखने लगता है और यंजी वहाँ पर ऐसे ही खड़ा रह जाता है उसके हाथों में वो डॉक्यूमेंट देख के। तो इसके साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो यंजी है वो चैंगजिन के हाथों में डॉक्यूमेंट्स तो देख के उसे बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे सेफ को ओपन कर सकते हो। तो फिर चैंगजिन उससे बोलता है कि तुमने ही कहा था। तो फिर यंजी को याद आता है कि कल रात उसी ने जो चैंगजिन है उसे परमिशन दी थी कि वो सेफ को खोल सकता है, क्योंकि जो चैंगजिन है वो ब्लू क्रिस्टल को अपने भाई को देना चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे जंगली की हालत कुछ ठीक नहीं थे। और पहले तो यंजी मना करता है, लेकिन जब जो चैंगजिन है उसे प्यार से हस्बैंड बुलाता है तो फिर वो मान जाता है और उसे बता देता है उसका पासवर्ड भी। तो अभी हम प्रेजेंट में आते हैं इस तरह से देख के जो यंजी है वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ कि उसमें के अंदर उस तरह का स्टफ भी है, वो डॉक्यूमेंट भी थे जिसकी वजह से अभी चैंगजिन मेरे पास है। तभी यंजी से बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे किसी ने दिया था। तो फिर
लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन है। मतलब वो वहाँ पर उस बात को टाल-मटोल करने की कोशिश करता है। तभी जो चैंग-चेन है वो उससे बोलता है कि क्या ये सच है? तभी चैंग-चेन अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इतनी बार रीड किया था कि मुझे अभी इसका मतलब एक-एक वर्ड मेमोराइज़ हो गया है। तभी वो उससे बोलता है कि ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है ना? और यहाँ पर जो कंडीशन लिखे हैं वो भी सेम है। तभी जो उसकी ऐसे इंटेरोगेशन को सुन के यानजी उससे बोलता है कि हाँ, ये सभी मैंने किया है, मैं एडमिट करता हूँ, ये सभी चीज़ें मैंने की थी। तो फिर चैंग-चेन उससे बोलता है कि तुम्हारा पर्पस क्या था? तो यानजी उससे बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पाना चाहता था और क्या ही हो सकता है? तभी चैंग-चेन उससे बोलता है कि मैंने तुम में कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने सिर्फ़ मुझे पाने के लिए ये सारा ट्रैप रचा, है ना? इसी की वजह से मेरा करियर और मेरी फैमिली दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गए। तभी अंशु से बोलता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए ट्रैप बनाया था। सो हम आगे देखते हैं। जो यंजी है ना वो चैंग-चेन से बोलता है कि हाँ, ये सभी चीज़ें मैंने की है, मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए ऐसा किया है। तो चैंग-चेन उससे बोलता है कि मुझे पाने के लिए तुमने इतना बड़ा ट्रैप कैसे रच सकते हो? इसके अलावा तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली और मेरा कैरियर दोनों ही तबाह हो गए। तो फिर वो दोनों थोड़ी और बातें करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। तभी यंजी उससे बोलता है कि हाँ, ये सब चीज़ें मैंने की थी क्योंकि तुम हमेशा से मुझसे भागते रहते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा पागल हो गया था जब तुमने मुझे इस तरह से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही तुम अडल्ट हुए, मतलब जैसे ही मैं अडल्ट हुआ, तुम मुझसे बहुत ही दूर जाने लगे। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें वार्न भी किया था। और मैं हर एक चीज़ को हेट करता हूँ जो भी हमारे और तुम्हारे बीच में आएगी। इसी वजह से मैंने ये सभी चीज़ें की थी। जब तुम्हारी जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई थी, तुम बहुत ही ज़्यादा इधर उधर घूम रहे थे और तुम्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी। और मैं हमेशा से वेट कर रहा था कि तुम मेरे पास आओगे मेरी मदद लेने के लिए, लेकिन तुम आए ही नहीं। इसलिए मुझे दूसरा ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। तभी अंजी से और भी बहुत चीज़ें बताता है कि अगर तुम अभी मुझे हेट करते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम्हें पता है मैंने कितनी बार कोशिश की मैं तुम पे गिव अप कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। क्या तुम्हें याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें कन्फेस किया था और मैं फेल हो गया था? तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम पर गिव अप कर दूँगा। तभी तुम वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर आ गए और वहाँ पर मेरी हेल्प की। इसके अलावा जब दूसरी बार हम पार्टी में मिले थे, जब मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने की कोशिश की थी, तब भी मैं फ़ेल हो गया था, लेकिन मैंने प्रिटेंड किया कि मैं ड्रंक था, इसीलिए मैं वहाँ पर लेट गया था। लेकिन तुमने मुझे ब्लेम नहीं किया, ना ही वहाँ पर सिचुएशन को अपने फादर को एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा लगा कि आप इतने ज़्यादा अच्छे हो, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी जो उसकी बातें सुन के जो चैंग-चेन है ना वो उससे बोलता है कि तुम्हारा बहुत हो गया, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा नहीं रहने वाला। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने के लिए सिर्फ 6 मंथ्स ही बाकी हैं। इसके अलावा फिर जो वीडियो है तुमने उसे मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे लीक नहीं करोगे। तभी यंजी मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि इसके अलावा क्या तुम्हें पता है पास्ट 6 मंथ में हमने कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है रूम में, कार में, किचन में? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ वही मटेरियल होगा? मेरे पास और भी बहुत सारा मटेरियल जो मैंने कनेक्ट किया है। वो मतलब कह रहा था कि मेरे पास और भी तुम्हारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो चैंग-चेन उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी ट्रस्टवर्थी नहीं हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी यंजी उससे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो और मैं कभी भी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। और उसे बोलता है कि मैं तुम पर गिव अप कैसे कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्क नहीं भी किया तो भी क्या, मैं कभी भी तुम्हें मेरी पूरी लाइफ में जाने नहीं दूँगा। इसके साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया है।